हम अक्सर जो कुछ भी सुनते हैं या जो कुछ भी देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही होता है। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड में ये बात कुछ ज़्यादा लागू होती है क्योंकि हमारे बॉलीवुड में या फ़िल्म इंडस्ट्री में जो दिखता है वही सही माना जाता है। 4 फ्रेम के अंदर हम जो कुछ भी फ़िल्म देखते हैं वो फ़िल्म रियलिटी में सही मानी जाती है, लेकिन उस 4 दीवारी फ्रेम के उसके आस-पास क्या होता है वो हम नहीं देखते और हमें पता भी नहीं चलता। पब्लिक वही वही सच मानती है जो उनको आँखों के सामने दिखता है या चैनल दिखाता है या किताबों में पढ़ते हैं। 40 साल की छोटी सी उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला ने ख़ास तौर पर उनके दिल ने उनका साथ छोड़ दिया। वो करोड़ों के लाखों करोड़ों के दिलों पर राज करने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने दिल पर राज नहीं कर पाए और उनके दिल ने उनका साथ नहीं दिया और इस छोटी सी उम्र में वो चले गए। मैं उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत बड़ा लॉस है। टैलेंटेड एक्टर थे, इंडस्ट्री के लिए भी लॉस है, पर सबसे ज़्यादा लॉस उनके परिवार को है, उनकी मदर को है, उनकी 2 बहनों को है। उनकी मदर ने, मैंने सुना, रात को 3:30 बजे उन्हें सिर्फ पानी पिलाया था और सो गए थे। ये उनके लिए लॉस है। पूरी इंडस्ट्री मैं देख रहा हूँ अपनी अपनी संवेदना प्रकट करती है, पर क्या संवेदना प्रकट करके सबकी मैंने एक ही बात सुनी है कि हमें विश्वास नहीं होता कि ऐसे हट्टे कट्टे जिस्म वाले, ऐसे अच्छे सेहत वाले, तंदुरुस्त दिखने वाले, हैंडसम दिखने वाले एक शख्स 40 साल की उम्र में कैसे जा सकता। सबने हैरानी प्रकट की, लेकिन हम उस हैरानी के पीछे तथ्य को नहीं समझते। हम संवेदना देते हैं, उनको RIP कह देते हैं, रेस्ट इन पीस कह देते हैं। हर एक्टर अपनी अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करता है और फिर अपने काम में फिर से वो बिजी हो जाता है। फिर वही लाइफस्टाइल, वही मारामारी, वही स्ट्रगल, वही कंपटीशन, वही आगे आने की एक होड़। हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा खूंखार चेहरा है, मैं समझूंगा। क्यों चला जाता है एक इंसान 40 साल की उम्र में? और क्यों, ये बात नहीं है, लोग 20 साल की उम्र में भी मरते हैं, लेकिन हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो कही जाती है कि उम्र के साथ आती है, कुछ बीमारियां जो होती है वो उम्र के रिलेटेड होती हैं, वो बीमारियां 60-70 साल के बदले में अगर 40 साल में आ जाए, 30 साल में आ जाए, तो क्या आपके सामने खतरे की घंटी नहीं बजती? कोई क्यों नहीं रियलिटी जानने की कोशिश करता है जो मुंह खोले आपके सामने खड़ी हुई है? मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने इस इंडस्ट्री के तौर तरीके, इस इंडस्ट्री के मापदंड, इस इंडस्ट्री में रहने का तरीका, इस इंडस्ट्री में आगे आने का एक फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बन गया है। मैं आने वाले सभी स्ट्रगलरों को कहूँगा, मैं इंडस्ट्री में इवन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मॉडल्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, चाहे वो सफलता की कई सीढ़ियां पार कर गए हों, मैं जानता हूं कि जो दिखता है वो सही नहीं होता। बार बार हम पढ़ते हैं किसी मॉडल ने आत्महत्या कर दी, या तो सुसाइड होते हैं या फिर अचानक हार्ट बंद हो जाता है। आजकल कोरोना के पीरियड में तो ये केसेस आपने और भी देखे होंगे, पर इसके पीछे कारण है। मेरे बड़े भाई साहब जब मरे थे आज से 50-25 या 40 साल पहले, हम सब हैरान थे कि जग्गी खन्ना जैसे स्वस्थ दिखने वाला, गाल में लाली दिखती थी, अच्छा खाना पीने वाला आदमी कैसे सडनली ऐसे हो गए थे, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। पर आज मैं अगर उसको विश्लेषण करूं तो उसके पीछे कारण था जो देखा नहीं गया था। उनको भी कुछ होगा जो उन्होंने उस पर ख्याल नहीं किया। मैं इंडस्ट्री के लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस से ज़्यादा इस मानसिकता से बाहर निकलिए कि एक्टिंग 6 पैक से होती है। एक्टिंग यहां से होती है, मैं कई बार कह चुका हूं। पुराने ज़माने के एक्टरों को देखो, उनका शरीर कोई आजकल की तरह मसलक्यूलर नहीं होता था, लेकिन जो एक्सप्रेशंस चेहरे से देते थे, जो डायलॉग्स की अदायगी करते थे, जिस तरह से मुस्कुराते थे, जिस तरह से सिर्फ एक अदा लेते थे, चले
50 सालों तक चले। आज क्यों ये एक मापदंड आ गया है जो मैं समझता हूँ मॉडलिंग का मापदंड है। चलो मॉडलिंग में जो इवन फैशन शो में जो मैं कई बार कह चुका हूँ यंगस्टर्स को, जो डाइटिंग के पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं, वो देखते हैं FTV देखते हैं जहाँ पर वो जॉम्बी की तरह जो है मॉडल्स चलते रहते हैं और उनको लगता है कि अरे इतना पतला शरीर मेरा होना चाहिए। वो कुछ नहीं खाते। मैं उनको बार बार कहता हूँ अरे भाई उनको भूखा रहने के पैसे मिलते हैं। आप भूखा रहने पर अपने आप शरीर को जो है वो दंड दे रहे हो। मत कीजिए इस तरह की अंधाधुंध डाइटिंग। मुझे एक बार एक एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस परसिस खम्बाटा मेरे साथ काम कर रही थी, मुझसे कहा था मुकेश टेल मी व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू रिड्यूस 14 किलोग्राम इन 7 days, वीकडेज। मैंने कहा तुम पागल हो, आर यू मैड? 7 दिन में 14 kg आप कम करोगे? आपका शरीर, आपका दिमाग जो यूज टू होता है एक बॉडी वेट को, वो सडनली देखेगा कि ये बॉडी वेट इतना कम हो गया है, तो वो सोचता है कि ये बॉडी वही है कि दूसरी है, और वहां पर से डिप्रेशन शुरू होता है। हम एक्टर्स, खास तौर पर मैं कहूँगा, क्योंकि एक्टर्स ही होते हैं जो कैमरे के सामने आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले जितने भी यूनिट मेंबर्स से सामने नहीं आते, लेकिन एक्टर सामने आता है। उसको अपने कद काठी को ठीक रखना पड़ता है, फेस पे चमक लानी पड़ती है, चाहे वो भले चमक नकली हो, चमक अंदर की होती है। जिम में जाते हैं, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मस्कुलर और स्ट्रांग दिखना ही सफलता की निशानी नहीं है। ठीक है, देखने वाले को अच्छा लगता है, अरे क्या कमाल की कद काठी है, क्या कमाल के मसल्स हैं, क्या 6 पैक्स हैं, लेकिन आप जानते हैं आप उस प्रक्रिया में आप अपने शरीर के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जो शरीर एक नॉर्मल जीने के लिए बना हुआ इंसान को भगवान ने दिया है, उसको आप एबनॉर्मल सिचुएशन में डाल देते हो। आप मसल्स में आप दंड लगाते हो, बैठक लगाते हो, एरोबिक्स करते हो। ट्रेनर्स कहते हैं, मैंने सुना उनको कहते हुए, 2.5 घंटे तक एक्सरसाइज करते थे, इतना स्टेमिना था उनका। लेकिन अंदर की बात यह है मेरे दोस्त, किसी को यही नहीं पता कि हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ हार्ड मांस का पुतला नहीं है, दिमाग है उसके पास। शरीर दिमाग और शरीर से बनता है, शरीर दिमाग और शरीर के संतुलन से बनता है, शरीर श्वास से बनता है, सांसों से बनता है, सांस और मसल की कोऑर्डिनेशन से बनता है। हम सिर्फ बाहर दिखने वाली चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि हम इत्र लगाते हैं ऐसे छिक 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 छिक, और देखते हैं कि लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन इत्र से लगाने से कुछ नहीं, आपके अंदर की शरीर की खुशबू होनी चाहिए जो अंदर से आती है। और मैं ये इन लोगों को कहना चाहूँगा, जो मैं जिम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जिम मैं भी कर चुका हूँ, लेकिन जिम के तरीक़ों के ख़िलाफ़ हूँ। मैं एक्टरों को जो वादे दिए जाते हैं, मुझे याद है मैं भी जब पहली बार जिम में गया था, मैं दूसरी बार गया था, मुझे रिसेंटली 3 साल पहले 4 साल पहले शक्तिमान जब बनने की कोशिश आई थी, मैं भी गया जिम में। मुझे याद है तीसरे दिन ट्रेनर ने मुझे कहा, सर कुछ लेंगे आप? मैंने कहा क्या लेंगे? बोला नहीं, मेरा मतलब है कि फास्ट करने के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं। अब मेरे एंटेना खड़ा हो गया। मैंने कहा कोई सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए मुझे 1 महीने में वज़न नहीं कम करना, मुझे 6 महीने में वज़न कम करना है। सिर्फ मुझसे एक्सरसाइज करवाओ और मुझे उस पर ध्यान दो। मुझे कोई भी गोलियां, जिसका आज नाम सब जान चुके हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, सप्लीमेंट सब खराब नहीं होते। कई लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि सर सब सप्लीमेंट खराब नहीं होते, पर ठीक है, सप्लीमेंट क्यों चाहिए आपको? जब आप ओरिजिनल, आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी, तो सप्लीमेंट क्या होता है? सप्लीमेंट उसके लिए होता है जो खुद कुछ नहीं कर रहा होता है। बैठे बैठे वो बोलता है चलो मैं विटामिन डी की गोली खा लूंगा, मैं इसकी गोलियां खा लूंगा। अरे साहब मेहनत कीजिए, खाइए, अच्छी है, भागिए, दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। मैं योगा पे आ रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि योगा क्या होता है? योगा हमारे शरीर, योग का मतलब जोड़, हमारे शरीर, हमारे सांसें, हमारी आत्मा के साथ का जो संगम होता है, उसको योगा कहते हैं। ये जिम में नहीं होता। जिम में सिर्फ आपको रोज आकर 2.5 घंटे बैठकर आपको बेंच प्रेस करवाते हो, या आप अपने मसल्स बढ़ाते हो। ये मसल्स क्या होते हैं? ये मसल्स ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो वो फूल जाएगा, पर क्या वो फूलने के बाद खूबसूरत दिखता है? लोग बोलते हैं क्या कमाल की बॉडी है, पर आपका शरीर सिर्फ वो नहीं है मेरे भाई। आपका शरीर, उसके साथ में दिल है। दिल को, उसको पंप करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
अगर आपका खान पान सही नहीं है, आपकी नींद सही नहीं है, आपके काम करने का तरीका सही नहीं है, तो हार्ट पर जोर पड़ता है। योगा में नहीं होता। योगा में आप उतना ही करते हैं जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है। आप बहुत से, मैं पहले भी कह चुका हूं कि योगा जिम से बेहतर है। मैं जिम वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं जिम वालों को ये कहना चाहता हूं कि किसी भी नए एस्पिरेंट को, स्पेशली एक्टर्स को, कभी भी ये इस तरह के आप गोल्स मत दीजिए कि इतने टाइम में मैं आपको इतना कम कर दूंगा, या आप इतने करोगे। आप देखिए, एक्सरसाइज वो होती है जो हंसते खेलते की जाती है। योगा में कहा जाता है कि जितना आपका शरीर में आपको अच्छा ना लगे, रुक जाओ। बॉडी के चक्कर में आप अपनी बॉडी को, सब मेरा कहना ये मतलब है कि मैं सब लोगों को ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि योगा की तरफ आएँ आप। योगा से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि योगा आपके आपके आपकी सांस और मसल्स के बीच की एक्सरसाइज है। स्ट्रेच करते हैं, फिर होल्ड करते हैं। कई लोग हैरान होते हैं कि योगा में होता क्या है, एक ऐसा करके आसन लेके बैठ जाते हो आप लोग, उसमें क्या होता है? अरे हम तो यहाँ पर पुलअप्स करते हैं, हम पंप करते हैं, हम दुनिया भर की एक्सरसाइज करते हैं, और आप योगा में सिर्फ एक पोज लेके बैठ जाते हो। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि योगा में जो योगा स्पेशली है क्या चीज़, स्ट्रेच एंड होल्ड। आप ताड़ासन में खड़े हो गए और 20 सेकंड तक आप अपने आप को होल्ड किया। आपके सारे शरीर की मसल्स, आपके टेंडन्स, आपके लिगामेंट्स, आपके पेशियां, आपके वो स्ट्रेच होती हैं और उतनी देर के लिए होल्ड करती हैं, तो रक्त की मात्रा उसमें से अच्छी बहती है और सांसों की रफ्तार नॉर्मल हो जाती है। सांस को फिर सब जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे इस तरह के जो एक्सेसिव एक्सरसाइज हैं, जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को चलना है ऐसे बड़े, जैसे कि बहुत बड़े अब सिकंदर बन गए। अरे साहब, आपका शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के साथ में ब्रेन है। मैंने अपना सेक्शन अभी शुरू किया है, शरीर मंदिर है। मैं कोशिश करूंगा एक आम इंसान को ये बताने के लिए कि आपके शरीर काम कैसे करता है। किसी को नहीं मालूम काम कैसे करता है। सिर्फ देखने के लिए अपने शरीर को वो लोग एक कॉस्मेटिक ले लेते हैं। मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक्टर के जाने के बाद में हम लोग श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मैंने भी पेश की है। लेकिन ऐसी मौतें जब होती है तो श्रद्धांजलि पेश करने के बाद में अपने काम में बिजी हो जाना, मैं समझता हूँ थोड़ी सी मूर्खता है, लापरवाही है। हमें हर केस से सीखना चाहिए। हमें सिद्धार्थ शुक्ला के इस केस से, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, पर हार्ट अटैक की बात तो कही गई है। अगर हार्ट अटैक है तो ये हार्ट अटैक क्यों हुआ, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है, कई लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने सलाह दी है, लेकिन हमारे एक्टर्स में जानता हूँ जो बिजी हैं जिम्नेशियम में जाकर घंटों से, उनको शिकायत है कि आपने कोरोना में बंद क्यों कर दिया, क्योंकि उनको फिर से वो दिखना है, टाइगर दिखना है, फिर से अपने आप को वो एक शेर की तरह दिखना है। मसल्स करने हैं, बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, थाइज बनानी है, चेस्ट बनाना है। इसलिए मैंने शरीर मंदिर में बताया है कि इन सब के अलावा भी शरीर में कई अंग होते हैं। लंग्स होता है, हार्ट होता है, किडनी होती है, लिवर होता है, ब्रेन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, होम्योस्टेसिस होती है। हार्ट्स और लंग्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। कई क्रियाएं हमारे शरीर में ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हार्ट जिंदगी पर पंप करता है, ठक 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 ठक, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जिस दिन उसने ठक 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 करना बंद कर दिया, उस दिन मान लीजिए कि आपका राम नाम सत्य हो सकता है। इसीलिए उनकी कदर कीजिए। वो जो अपने आप हो रही है, वो नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल तरीके से काम करती हैं, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाला तो फिर उसके ऊपर असर पड़ेगा। उन सारी जो, जिसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जैसे किडनी में यूरिन बनना आपके हाथ में नहीं है, लिवर्स का काम करना आपके हाथ में नहीं है, हार्ट का पंप करना आपके हाथ में नहीं है, लंग्स का अपने आप काम करना आपके हाथ में नहीं है। ये सारी क्रियाएं जो है वो भगवान ने बनाकर एक ब्यूटीफुल मशीन दी है। लेकिन अगर आप अपने आप को सिकंदर समझकर आप गलत राह पर चलोगे, एक्सरसाइज कीजिए। कम एक्सरसाइज करना बहुत बुरी बात है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना और भी बुरी बात है। नॉर्मल एक्सरसाइज करना इज़ द बेस्ट थिंग। आप कोई भी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स खेलिए, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन लिमिट में कीजिए और उसमें योगा ऐड कीजिए। मैं बार बार योगा पे इसलिए कह रहा हूँ, आज की ज़िंदगी में, कोरोना की ज़िंदगी में भी आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आया है योगा का, सांसों का, प्राणायाम का। अंत में मैं सिर्फ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो है कंपटीशन, स्ट्रेस।
मुझे यही बताया गया है। मैं सिद्धार्थ शुक्ला को पर्सनली नहीं जानता था, मैंने कभी उनके साथ काम भी नहीं किया है, इनफैक्ट मैंने उनका काम भी नहीं देखा। मैं बहुत कम फिल्में और सीरियल्स देखता हूँ, लेकिन सुनता रहता हूँ इसके बारे में। खूबसूरत पर्सनैलिटी का आदमी था, लेकिन मुझे बताया गया है, किसी एक एक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस और फिटनेस, ये दोनों चीज़ों ने इनको इस हालत में शायद पहुंचाया होगा। क्योंकि हम देखते हैं हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे सामने आता है, कैमरे में परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में एक आगे बढ़ने की एक एम्बिशन रहती है, उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। उस स्ट्रेस से बचिए आप, क्योंकि आपका शरीर, मैं आपको बता दूं, एक ही लाइन में बता दूं, आपका शरीर सिर्फ आपका दिमाग और आपका पीछे जो होता है मेरुदंड में मेरु रज्जा रहती है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अगर सही मायने में बताऊं अगर आपको, तो आपका शरीर सिर्फ आपका एक ब्रेन और उसके नीचे 17 इंच की नली रहती है, जिसको हम कहते हैं मेरु रज्जा, स्पाइनल कॉर्ड। शरीर वही है, बाकी सारे अंग हमारे सिर्फ सहायक अंग होते हैं। हार्ट ब्लड पहुंचाता है, खाना पचाता है तो न्यूट्रिशंस देता है ब्रेन को, सब ब्रेन के लिए काम करते हैं। ब्रेन हेड ऑफिस है, तो ब्रेन को मत नकारिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं शरीर के लिए, तो ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज कीजिए, यादाश्त की एक्सरसाइज कीजिए, मेमोरी की एक्सरसाइज कीजिए, आराम देने की एक्सरसाइज कीजिए, सोचने की एक्सरसाइज दीजिए, क्योंकि ब्रेन ही आप है। लोग तो ये तो कहा तो ये भी जाता है, यू आर वॉट योर ब्रेन इज। आप वही हैं जो आपका दिमाग है। दिमाग हेड ऑफिस है। तो मैं इन सारे स्ट्रगलरों को, सारे मॉडल्स को, सारे एक्टर्स को, सारे स्टार्स को, मैं खुद बहुत बड़ा कोई विचारक या बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना मैंने अपने अनुभव से पाया है मैं कहना चाहता हूँ, योगा कीजिए, अपने शरीर को बैलेंस कीजिए। आपके शरीर में कभी एक्स्ट्रा एम्बिशन मत लाइए कि मुझे नंबर 1 पे जाना है। आपको जो मिलेगा सो मिलेगा। हंसते खेलते आप अपनी ज़िंदगी जिए, उसी तरह से हंसते खेलते आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति मिले, लेकिन इस तरह के जब केसेस आते हैं तो हमें मंथन करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस बार का मंथन करना बहुत ज़रूरी है कि ये डेथ आजकल, हार्ट अटैक यंग एज में क्यों हो रही है। अगर आप सोचेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। मैं यही चाहूँगा। मैं फिर से एक बार उनके परिवार के लोगों को मैं श्रद्धांजलि, मैं उन लोगों को मैं संवेदना देना चाहता हूँ कि दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, लेकिन मैं इंडस्ट्री वाले से भी कहूँगा कि कुछ सीखिए इस तरह के हादसों से।